हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बैक टेस्टिंग सीखेंगे। किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आपने कहीं से भी सीखा है तो उसको लाइव मार्केट में अप्लाई ना करके सबसे पहले बैक टेस्टिंग किया जाता है। एक अच्छे ट्रेडर का यही सिंबल होता है कि किसी भी स्ट्रैटेजी को आपने कहीं से भी सीखा है तो उससे पहले उसको लाइव मार्केट में ट्राई करने से पहले उसको बैक टेस्ट किया जाना चाहिए। बैक टेस्ट इन द सेंस कि या तो आप लाइव मार्केट में कर सकते हैं या फिर अभी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, ऐसे ऐसे वेबसाइट आ गए हैं जो आपको बैक टेस्टिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। उसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे जिसका नाम है गो चार्टिंग। तो टोटल गो चार्टिंग पे चल के समझेंगे कि कैसे कैसे हम किसी भी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से टाइम फ्रेम सेट करके और जो स्ट्रैटेजी में जो इंडिकेटर हम यूज करेंगे वो इंडिकेटर को अप्लाई करके और कैसे हम लोग बैक टेस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मेरे केस में मैं जो स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाला हूँ वो इंट्राडे के लिए करने वाला हूँ। आप चाहें तो जो स्ट्रैटेजी आपके पास है उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उस स्ट्रैटेजी को साइट को खोलने के लिए हम गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गो चार्टिंग। जैसा कि ये गो चार्टिंग खुल गया उसके बाद हम चार्ट एडवांस टेक्निकल पे क्लिक करेंगे और अभी ये ओपन हो रहा है। जैसे ही ये चार्ट अपना ओपन हो जाएगा तो आप अगर इस वेबसाइट पे पहली बार विजिट करेंगे तो आपको इसमें लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इसमें इजीली अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल के जो भी बेसिक डिटेल आपका मांगेगा उस पे जाके आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इसका प्रोडक्ट में जाने के बाद प्रोडक्ट पे आप चार्ट पे क्लिक करके और चार्ट पे आ जाइएगा। ये गो चार्टिंग का नॉर्मल सा चार्ट खुला हुआ है और निफ्टी का 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। बेसिक चार्ट है। चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कैंडलस्टिक लगा हुआ है जो कि ये कैंडलस्टिक है। साथ में वॉल्यूम लगा हुआ है। वॉल्यूम यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ पे दिखाता है क्योंकि ये निफ्टी का चार्ट है, इस वजह से यहाँ वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आप बात कर लेते हैं कि जो स्ट्रैटेजी हम चेक करने वाले हैं उसकी। लेट्स से कि मैं किसी स्टॉक में इंट्राडे करने के लिए सोच रहा हूँ तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक स्टॉक हम ढूंढेंगे। वैसे तो हम रेंडमली किसी भी स्टॉक में उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। लेट्स सी कि ले लेते हैं भी टाटा मोटर्स ले लेते हैं। टाटा मोटर्स ले लिया। ये टाटा मोटर्स का चार्ट लोड हो रहा है और टाटा मोटर्स का 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लोड हो गया है। अब इसमें जो स्ट्रैटेजी हमारे पास हमने कहीं से भी सीखा है उस स्ट्रैटेजी को जो कैंडल या फिर जो इंडिकेटर रिक्वायर्ड है वो इंडिकेटर को इस पे अप्लाई करेंगे। तो लेट्स सी कि मेरे केस में मैं एक दो इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। तो स्टडी पे जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं लगाने वाला हूँ RSI। तो RSI सबसे पहले लगाएंगे। RSI यहाँ पे नीचे अप्लाई हो गया है। साथ में RSI के साथ में मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे VWAP, वॉल्यूम वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जिसको बोलते हैं। ये हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दो चीज़ लग गया। अब मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाने वाला हूँ जिसका नाम है EMA। EMA आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये चार चीज़ें मैं लगा चुका हूँ। अब ये आप टोटल आपका जो स्ट्रैटेजी के अनुसार जो आपका इंडिकेटर है वो आपने लगा लिया है। चार्ट फुल्ली तरीके से रेडी है अब बैक टेस्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे जो मेरा स्ट्रैटेजी है मैं 15 मिनट के स्ट्रैटेजी पे इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं इसको 15 मिनट पे सेट कर दूंगा। ये यहाँ पे 15 मिनट पे सेट हो गया। अभी क्या है कि चार्ट पूरा भरा भरा दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इंडिकेटर या फिर जितने भी आपने इस पे जो सिंबल लगाए हैं वो यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब देखिए जैसा कि ये हाइड हो गया है और अब मुझे बैक टेस्ट करना है। लेट्स सी कि कल के मार्केट में मुझे बैक टेस्ट करना है। आज तो मार्केट क्लोज है क्योंकि आज है 11 अप्रैल। सबसे पहले इस पे रिप्ले पे जाएंगे। रिप्ले पे गए। अब जहाँ से जिस टाइम फ्रेम पे आपको सेट करना है, लेट्स सी कि मुझे ये है ट्यूसडे 9 तारीख को, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल का मुझे पूरा चार्ट को एक बार टेस्ट करना है कि पूरे दिन का मुझे अगर इस पे ट्रेडिंग करना होता तो मुझे कैसे कैसे परफॉर्मेंस और क्या क्या डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ता और क्या क्या स्टेप मुझे लेना पड़ता।
तो लेट्स सी कि उसके एक दिन पहले का जो कि है 8 अप्रैल का जो क्लोजिंग कैंडल है, उस पे हम 2 बार इसका, जैसे यहाँ लिखा भी है, डबल क्लिक टू सेलेक्ट कैंडल स्टार्ट टू रिप्ले मोड। तो इस पे 2 बार हम क्लिक करेंगे। जैसे ही 2 बार क्लिक करेंगे तो आगे का जितना भी कैंडल का फॉर्मेशन है वो हाइड हो जाएगा और एक जैसे नॉर्मल मार्केट होता है वैसे ओपन होगा। अब यहाँ से हम टाइम फ्रेम भी सेट कर सकते हैं। अभी का जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है वो 1 सेकेंड पर बार के हिसाब से लगा हुआ है, यानी कि 1 सेकेंड में 1 बार का फॉर्मेशन होगा। तो हम चाहें तो इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं 5.8 अप्रॉक्स 6 सेकेंड पर बार के हिसाब से सेट किया हूँ। अब जो मेरा स्ट्रैटेजी है मैं कैसे चेक करता हूँ, तो यहाँ से मैं प्ले करूँगा, यहाँ प्ले हुआ, हर 6 सेकेंड के बाद इसमें एक नया कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो जैसे ही अब लेट्स सी कि ये 9 तारीख का एक पहला कैंडल 15 मिनट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। चाहे आप इसको बीच बीच में रोक भी सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप स्पेस बार जब भी दबाएंगे तो पॉज और प्ले हो जाएगा। तो पॉज और प्ले करने के लिए स्पेस बार को आप यूज कर सकते हैं। स्पेस, अब यहाँ पे 15 मिनट का पहला कैंडल फॉर्म हो गया है। अब मुझे इसमें जो स्टेप लेने पड़ेंगे, एक ट्रेड लेने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मेरे पास एक नोटबुक हमेशा के लिए होना चाहिए, हमेशा एक नोटबुक होना चाहिए जब भी हम लाइव ट्रेड या फिर बैक टेस्ट करते हैं, तो ताकि एक जब लाइव मार्केट में हम उसी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे तो हमें ईजिली उस जो एक हैबिट बन जाएगा कि इतना टाइम में हम ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, टारगेट अपना फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, एंट्री कहाँ पे करेंगे और उसको एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे, ताकि जब मैं लाइव मार्केट में करूँगा तो वो ईजी रहेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 15 मिनट का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एंट्री कैसे लूँगा उस पर आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्ले कर दिया हूँ। अगला कैंडल जो कि 15:30 पे बन गया है। आने वाले टाइम में अभी भी मैं एंट्री इसमें नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये वी वैप का जो लाइन है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और हाई लो का भी जो सिस्टम है वो भी अभी ब्रेक नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं एंट्री लेने के लिए सोचूंगा। ये नॉर्मल है, इसको आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा कि एक इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है। मैं नॉर्मल बताने के लिए बैक टेस्ट कैसे होता है ये सिर्फ मैं लेके आया हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इंट्राडे के लिए अच्छे से अगर इसको करूँ, अगर लाइव मार्केट में अप्लाई करूँ तो बहुत चीज़ देखना पड़ता है। वैसे मैं सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए लेके आया हूँ वीडियो, तो एक नॉर्मल सा है। तो जैसे मैं प्ले किया, अब देखिए मैं यहाँ पे एंट्री के लिए सोचूंगा। यहाँ पे पहला कंडीशन ये हो गया कि इसने आज के जो डे लो है उसको तोड़ दिया है। डे लो कहने का मतलब है कि ये डे लो है। इसमें मैं लाइन बना देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ए है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया और ये था अपना डे लो। उसके बाद डे लो के बाद मैं इसका डे हाई मार्क करूँगा। तो ये आज का डे लो और डे हाई 15 मिनट के कैंडल पे मैंने मार्क कर दिया। अब मुझे एंट्री कहाँ पे लेना है? मुझे एंट्री लेना है जिस साइड में भी ब्रेक करेगा हाई लो उसका मैं उसमें मैं एंट्री करूँगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस कैंडल में इसने हाई लो को ब्रेक कर दिया है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। जो स्टॉप लॉस मेरा रहने वाला है वो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं लाइन के थ्रू बताता हूँ ताकि क्लियर रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। लेट्स सी कि आपने इस कैंडल में एंट्री किया है तो आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस हो गया जो कि 10:20 के आसपास का है। अब यहाँ पे आपने एंट्री किया है 10:17 के आसपास। यहाँ पे प्राइस आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इस वाले के आसपास आप देखिएगा। तो जो भी मैं एक्टिविटी करूँगा ये प्राइस यहाँ पे आपको शो होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा। तो लेट्स सी कि अब मैंने एंट्री किया है 10:188। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करूँगा। जो मेरे पास नोटबुक है उस पे मैं एंट्री का प्राइस नोट करूँगा 10:18 के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस मैंने कहाँ का रखा है? स्टॉप लॉस रखा है 10:20 के आसपास का। 10:20 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो जो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है? लगभग 3 पॉइंट के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। आप थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखिएगा। अगर आप इसको रिकमेंडेशन समझ रहे होंगे तो थोड़ा डीप रहने से क्या है कि कभी-कभी क्या है कि यहाँ तक सबको पता है कि यहाँ मेजर जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहीं तक स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो थोड़ा वो डीप तक यहाँ तक अगर रखेंगे या इस कैंडल तक रखेंगे तो हो सकता है आपका ट्रेड अगर बैक बाउंस करता है या पीछे ऊपर की ओर अगर मार्केट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट होने से बच जाएगा।
तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस, यहाँ पे 3 रुपये का हो गया। अब यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे, तो टारगेट आपका रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार होना चाहिए। तो इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि 1:3 या फिर 1:2 का आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे अगर काम करेंगे तो 3 का स्टॉप लॉस आपका है, तो 6 का आपका टारगेट हो जाएगा। चलिए मैं 1:2 पे काम कर रहा हूँ, तो आपका 6 रुपये का टारगेट हो जाएगा। आपने एंट्री लिया है 10:18 पे, 10:18 पे लिया है माइनस, क्योंकि नीचे का ट्रेड है, हम सेल किए हैं, तो 6 रुपये का मेरा जो है टारगेट रहने वाला है, तो इसमें से लेस कर देंगे। 10:18 पे आपने एंट्री किया था, 6 आपने माइनस किया, तो 10:12 बच गया। आपका 10:12 आपका टारगेट हो जाएगा। 10:12 जो टारगेट है उसको हम एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करेंगे, ताकि हमको स्टॉप लॉस और जो हमारा टारगेट है वो ईजिली हमें याद रहे। तो मैं इसको 12 पे सेट करूँगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे 12 देखा, मैं यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे मार्केट को मैं प्ले करूँगा कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे प्ले कर दिया। अब ये मार्केट धीरे धीरे अपना 5 पॉइंट, जब आप पे मार्क कर लेंगे, तो अगर बैक टेस्ट कर रहे हैं तो इसको कैंडल को आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। तो इसको सेकंड जो है वो थोड़ा और कम कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं 2.5 ले लिया हूँ, तो अब 2.5 पे एक कैंडल का फॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए कि क्या होगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर टारगेट रीच होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो वेट करेंगे, कैंडल धीरे धीरे फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे आप लगातार चेक भी करते रहिएगा कि यहाँ ये जो लाइन है ये वीवैप का है, और ये जो लाइन है जो ये वाली लाइन है ये आपका एक्सपोनेंशियल EMA का लाइन है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू देखिए। अब ये टारगेट हमारा रीच हो गया है, तो हम इसको यहाँ पे पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टॉप लॉस रखा था सिर्फ 3 रुपये का, और टारगेट यहाँ पे रीच हो गया है। अब क्या है कि टारगेट जब रीच हो गया है तो सिस्टम में इस टारगेट को फीड नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ट्रेल करना है। तो ट्रेल करेंगे कैसे, एक तो पहले ही कैंडल में आपको इतना 105 के आसपास का इसमें मूव दिखाई दे दिया, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल जैसे ही रिवर्स हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। एक कैंडल जैसे ही क्लोज होगा और मुझे लगेगा कि ये बुलिश कैंडल है, ऊपर जाने का संभावना है, तो मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का, तो देखेंगे कि आगे कैसा होता है। प्ले किया, नीचे जा रहा है, मैं ट्रेल करूंगा टारगेट को, ऊपर आ गया, अब मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो आपका टारगेट अचीव हो गया है। अब आपका जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो था वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपने ट्रेल किया है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से मार्केट ये बुलिश कैंडल एक फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे आपको प्रतीत हो गया कि 3 कैंडल लगातार यहीं पे जाके सपोर्ट ले रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट है एक यहाँ से यहाँ पे बायर जो है वो काफ़ी एक्टिव हैं, और जब भी यहाँ पे जा रहा है प्राइस तो यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, यहाँ पे इसके आसपास में एग्जिट कर देंगे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ऐसे ही बैक टेस्ट लगातार लगभग 10, 15, 20 बार जब भी आपको मौका मिले तो ऐसे करना है। जिस दिन मार्केट बंद रहे तो उस दिन आपको लगातार ऐसे टेस्ट करते रहना है। आपको एक मार्केट में डिसीजन मेकिंग का एक समझ आएगा, और कैसे ट्रेड लेना है और कैसे एग्जिट करना है वो आपको समझ आएगा। टोटल बैक टेस्टिंग का टोटल ये वीडियो है, और आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है अगर आप बैक टेस्ट कर रहे हैं किसी भी स्ट्रैटेजी को, कहीं से भी आपने सीखा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपका ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो आपको उसका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले।